हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ आप एसएससी एंड एचएससी के पेपर के बोर्ड एग्जाम से बहुत ज्यादा टेंस है कि उसका क्या अपडेट आ रहा है, कैसे आ रहा है। लेकिन मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपकी साइड से हमेशा फाइट करता रहूंगा। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बेसिकली माई गवर्नमेंट मेरी सरकार जो आप देखते रहे हो, ये साइट्स ये ऑफिशियली सब अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, बट यहाँ पे कोई ईमेल नहीं दिया। आप डायरेक्ट कॉल करेंगे तो शायद ही हार्डली आपको रिस्पॉन्स होगा, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी बात हमको बेसिकली चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक या बेसिकली मंत्रालय तक उस चीज को पहुंचानी है। लेकिन यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर अपडेट एंड एक अप्रोच भी होती है। तो फिर अगर आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे आपको बताया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे। यहाँ पे आपको secretary.state.board@gmail.com मिलता है। प्लस साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, आप मंत्रालय में जो ग्रीवेंसेस के पोर्टल है उसमें अगर आप जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स है। जैसे हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन के जो हेड है, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे, उनका ये ईमेल एड्रेस दिया गया है, बेसिकली डिपार्टमेंटल। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का भी बेसिकली एक ये दिया गया है। तो स्कूल बेसिकली आपके 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएंगे एंड हायर एजुकेशन आपके 12th के पॉइंट ऑफ से हो जाएगी। एंड मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए फाइट करूंगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है स्टूडेंट्स कि कल मीटिंग होने वाली है, ऐसा बोला जा रहा है न्यूज में पूरा कि चीफ मिनिस्टर साथ के साथ आपके वर्षा गायकवाड़ मैडम की भी मीटिंग होने वाली है। सो उसके ऊपर बहुत सारे बेसिकली अथॉरिटीज होंगी एंड जो स्टेक होल्डर्स है, जो लोग हैं उनके। तो इसलिए मैंने उनको एक ईमेल लिखा ताकि मैं आपकी बात वापस पहुंचा पाऊं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने सिर्फ हायर सेकेंडरी को भेजा था, लेकिन इस बार मैंने मंत्रालय को भी पूरा भेजा है। तो आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कि मैंने तीनों को भेजा है, तीनों डिपार्टमेंट को, बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोर्ड, हायर एंड आपके जो स्कूल सेक्शन। अब मैंने यहाँ पे एक नया यूनिक उनको एक प्रस्ताव दे दिया, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि ऑफलाइन पे उन्होंने फोर्स कर दिया। ऐसा न्यूज में जो आ रहा है कि ऑफलाइन पे ही होगा पेपर, डेट आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का मानना है कि ऑनलाइन ही हो जाए पेपर तो ज्यादा बेटर है। लेकिन ऑनलाइन में स्टूडेंट्स, आपको एक बात समझनी है कि आपको घर से मोबाइल से आप नहीं दे सकते ऑनलाइन। आपको किसी ना किसी सेंटर में जाना पड़ेगा, जैसे जेई की तरह। तो वहां पे भी प्रॉब्लम है स्प्रेडिंग का। सो बहुत लोग बोलते थे कि सर प्रमोट कर दीजिए। इवन राज साहब ने भी बोला था कि प्रमोट कर दो स्टूडेंट्स को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप 10th एंड 12th के बच्चों को अगर प्रमोट करोगे तो आगे एडमिशन के लिए थोड़ा सा मार्क्स, क्योंकि 12th के केस में उतना नहीं होगा, लेकिन 10th के केस में वो इश्यू हो सकता है कि कोई बोलेगा मेरे को साइंस चाहिए, कोई बोलेगा मेरे को कॉमर्स चाहिए, आर्ट्स चाहिए। तो वो कैसे डिसाइड होगा? तो उसका मैंने एक सोल्यूशन उनको दिया। मैंने उनको पहले लिख के दिया यहाँ पे कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए जो डिपार्टमेंट है उनके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाएं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि जो स्टूडेंट्स पेपर नहीं देना चाहते उनको एक थ्रेशोल्ड, मतलब एक मिनिमम फिक्स मार्क्स आप कर लीजिए। वो पेपर उनको आप उतना मार्क्स उनको मिलना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं उनको बेसिकली आप एग्जाम कंडक्ट कीजिए। तो कैसे होगा? आप सब कहेंगे कि सर अगर थ्रेशोल्ड मार्क्स फिक्स कर दिया तो जो बच्चे नहीं देंगे सबको सेम मार्क्स लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इसमें लिख के दिया फॉर स्टूडेंट्स हु डिडंट गिव एग्जाम। तो उनके केस के लिए क्या रहेगा? उनके केस में रहेगा कि उनके जो मार्क्स रहेंगे वो इंटरनल प्लस थ्रेशोल्ड मार्क्स। मान लीजिए थ्रेशोल्ड मार्क्स कैसे डिसाइड किया? यहाँ पे थ्रेशोल्ड मार्क्स मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि थ्रेशोल्ड मार्क्स मान लीजिए 50% हमने डिसाइड कर लिया। सो अगर आप फिजिक्स का पेपर दे रहे हो, फिजिक्स का पेपर जो 70 मार्क्स का होगा उसमें आपको बोला जाएगा कि इसको 50% मार्क्स दे दो, क्योंकि ये कैंडिडेट प्रमोट के लिए आया है। तो इसको क्या होगा? आपको 35 मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन प्लस आपके इंटरनल मार्क्स आएंगे। अब मान लीजिए आपको इंटरनल में 30 में से 25 दे दिया गया, जो असाइनमेंट्स बोला गया। सो आपके मार्क्स कितने हुए? 35 प्लस 25 60 हो गए। अब यहाँ पे हर बच्चे के मार्क्स अलग रहेंगे, क्योंकि सबका इंटरनल भी अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज वो भी वेरी आ जाता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो बोलेंगे नहीं, मुझे 50% से बहुत ज्यादा मार्क्स मिल सकते थे, लेकिन मुझे बेसिकली आगे मेरे को बोर्ड में भी अच्छा लाना। क्योंकि आप जेई और सीटी में अच्छा ला सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जिनको लगता है कि हमको 12th में भी अच्छे मार्क्स चाहिए। तो उनके केस में क्या है कि वो बेसिकली जाके एग्जाम दे सकते हैं। अब जब वो एग्जाम देंगे फिजिक्स का, मान लीजिए उनको 70 में से उनको मिल गया 50, ओके, एंड उनको इंटरनल में भी वापस मिला 25, तो उनका स्कोर हो जाएगा 75। लेकिन उनके पास वो रिस्क रहेगा कि वो इतना जाके पेपर दे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको 50% मार्क्स मिल रहा है, लेकिन पेपर देने गया और उसको 50% से कम मार्क्स भी आ जाएंगे। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो मतलब अगर जो सेटिस्फाइड है कि हाँ मुझे इतने मार्क्स में 50, सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया स्टूडेंट्स, लेट मी बी वेरी क्लियर। जो सेटिस्फाइड है कि हाँ चलो इतना भी चल जाएगा, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन जो सेटिस्फाइड नहीं है वो जाके पेपर दे सकते हैं।
अब इसमें बेनिफिट क्या होगी, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे आपके क्लासरूम में या कभी भी बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो उसमें एक बेंच पे एक बच्चे को रखते हैं, लेकिन ड्यू टू कोविड हमको एक या दो बेंचेस छोड़ के बैठाने पड़ते हैं। अब उस केस में होगा क्या कि उतने क्लासरूम्स हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेंगे, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंटर लगाएंगे। लेकिन जब हम ऐसा सिनेरियोस करते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो बोलेंगे कि चलो प्रमोट तो हो रहे, नो प्रॉब्लम। सो प्रमोट विथ मार्क्स के साथ आप हो रहे हो, आपको एक मार्क्स मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो उस केस में होगा क्या कि मान लीजिए 30 लाख स्टूडेंट्स है, तो 30 लाख में से 20 लाख बोलेंगे कि हम प्रमोट्स में खुश हैं, लेकिन 10 लाख रहेंगे जो बोलेंगे नहीं हमको तो पेपर देना है। तो अब होगा क्या, जो गवर्नमेंट को पहले 30 लाख के लिए अरेंज करना पड़ता था, अब उतने ही स्पेस में उनको 10 लाख स्टूडेंट्स के लिए अरेंज करना है। मैं जब 30 बोल रहा हूँ तो मैं एसएससी एंड एचएससी दोनों को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो उतने के लिए ही उनको करना पड़ेगा। तो इसमें होगा क्या कि जो पहले एक बेंच का गैप रख सकते हैं, अब वो 2-3 बेंच का भी गैप रख सकते हैं, क्योंकि जगह तो अब आपके पास बहुत ज्यादा हो गई। तो इसमें होगा क्या, सोशल डिस्टेंसिंग भी फॉलो होगा, क्राउड भी प्रॉपर्ली मैनेज हो जाएगा, एंड सब खुश रहेंगे कि जिनको पेपर देना है वेल एंड गुड, जिनको नहीं देना वो भी खुश। तो यहाँ पे कहीं पे हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर्ली सेटल हो जा रहा है। ऑफलाइन एग्जाम्स भी हो जाएंगी, डेट्स भी हो जाएंगे प्रॉपर्ली, एंड दूसरी चीज है कि जो कैंडिडेट को लग रहा है कि उनके आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा ये है प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी वो सेटल हो सकते हैं। अब कुछ सिनेरियोस ऐसा भी इसमें आ सकता है कि वो तो डिपार्टमेंट के ऊपर डिसीजन की, अगर कोई कैंडिडेट 3 पेपर देने गया और उसके बाद उसके एरिया में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए और वो नहीं जाना चाहता, तो जो 3 पेपर उसने दिया रहेगा उसके मार्क्स पेपर रिटर्न के हिसाब से ले लिए जाएंगे, और बच्चे जो 3 पेपर अगर उसके रह जाते हैं वो उसको थ्रेशोल्ड मार्क जो 50% रहेगा उसके हिसाब से दे दिया जाएगा। तो यही मैंने उनको सजेस्ट किया। स्टूडेंट्स आप बताइए ये जो मैंने सजेस्ट किया ये सही है? अगर आप मेरे इस बात से सहमत रखते हो तो प्लीज जस्ट मुझे लिखिए यस, ये आइडिया जो था वो प्रॉपर था। लेकिन अगर आप नहीं हो तो आप मुझे अपना एक यूनिकनेस आइडिया भी दीजिए। बहुत लोग बोल रहे हैं एग्जाम कैंसिल कर दीजिए, लेकिन एग्जाम कैंसिल करना मतलब क्या होता है? दैट इज बेसिकली आप प्रमोट कर दीजिए। कैंसिल का सोल्यूशन होता है प्रमोट कर दीजिए, दैट इज सो प्रमोशन तो यहाँ पे आ ही रहा है, इंटरनल प्लस आपका थ्रेशोल्ड, ऑटोमेटिकली आपको पेपर तो देना ही नहीं है, और जिनको देना है, जिनको लग रहा है मैंने साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई की, वो दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये एक चीज था, एंड प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, प्लीज इसको आप शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे जब लास्ट टाइम का मैंने डाला था सिंगल डे का पेपर, तो उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर भी डिस्कशन चालू हो गए थे न्यूज के, मतलब ये बातें पहुंचती है। तो लेट अस होप कि कल की जो मीटिंग हो उसमें भी इस बात को रखा जाए, इसलिए मैंने मंत्रालय में जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर्स है उन तक मैंने इन चीजों को पहुंचा दिया। एंड ये जो मैं लिंक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ बेसिकली जो जीमेल, ये बेसिकली जो आपके ऑफिशियल साइट्स पे अवेलेबल है, मैं वहीं से उनको पिक कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स प्लीज इसको शेयर कीजिए, एंड अगर आप मुझको सपोर्ट करें कि मैं आपके लिए और फाइट करूं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके व्यूज, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स एंड आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। सो मैं हमेशा आपके लिए फाइट करता रहूंगा, एंड हमेशा मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।